आज हम आप लोगों को बतलाएंगे औसत का सेकेंड क्लास होगा। इसमें कल जहां तक टाइप हम पढ़ाए थे उसके आगे का टाइप पढ़ाएंगे। इसमें आगे का टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी सवाल सीखने के बाद 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही बन जाएगा। देखेंगे यह सवाल जैसे टाइप अब आता है 8 टाइप तक बढ़ाने के बाद टाइप 9 से आज स्टार्ट होता है। टाइप है 9। देखिए टाइप 9 है क्वेश्चन। इसका आएगा 5 के प्रथम 8 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। पांच के प्रथम 8 अपवर्तों का औसत क्या होगा। अब देखेंगे 5 के प्रथम 8 अपवर्त मतलब वर्त होने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5 गुना 10, 5 के 15, 5 20, 50, 25, 5 30, 40, 8 को अपवर्त बना दी। अब हमको तो इसमें बीच में कहीं नहीं आ रहा है, या 8 है 9 रहता तो 4 इधर 4 उधर छाट के बीच में लाते, लेकिन नहीं है तो भी बीच में छाट सकते हैं। अगर 8 के बीच में 2 3 अगर इधर से छाट देंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 लास्ट में छाट देंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बचेगा। हमको चाहिए औसत, तो ये दोनों के बीच में होगा वही औसत होगा। इसके बीच में यहाँ औसत होना चाहिए कि नहीं। 4 उधर 4 इधर और बीच में 4.5 पर औसत होना चाहिए। अब चलिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे। इस कंडीशन में जब डिजिट सम में रहे, विषम रहता है तो आगे पीछे छाप लेते हैं, लेकिन सम में रहेगा तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। ये दोनों को जोड़ लेंगे 20 + 25 / 2 45/2 मतलब 22.5 हो जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे टाइप 10 नंबर टाइप है या 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी। यदि उनका औसत 100 हो, यदि उनका औसत 100 तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। पहला नंबर बात चलेंगे हम लोग तीनों संख्याओं को देखेंगे। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या 3 को होगा। अब कहता है पहला संख्या दूसरा का दुगुनी और दूसरा संख्या तीसरा का तिगुनी। चलिए तीसरा संख्या अगर 1 होगा तो दूसरा संख्या तीसरी की तिगुनी होगा मतलब 3 होगा। तीसरी की तिगुनी दूसरा संख्या है तो यार जब यह 1 होगा तो यह 3 हो जाएगा। फिर देखिए पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी 3 तो पहली कितना 6। ठीक। अब हम लोग तीन को संख्या है तो औसत 100 है तो योग निकालेंगे तो 100 गुने 3 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 300। यहां रेशियो देखिए 6 3 9 1 10। हम लोग इस सब का योग निकालते हैं यहां पर 6 + 3 + 1 10 आता है। हम लोग का 10 उसका 300। हम लोगों का 10 रेशियो का योग है उसका 300 तो हम लोगों का 1 उसका 30। 10 तो 300 तो 1 तो 30। कैसे आया तो देख सकते हैं 10 = 300, 1 = 300/10 इसके ठीक है। तो 10 = 300 तो 1 = 30। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है 6। सबसे बड़ी संख्या तो 6 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है 6। 6 = 30 गुने 6 = 180 आप लोगों का आंसर। सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 180। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। अब चलेंगे टाइप 11। अब देखिए आप लोग
टाइप 11 में कहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 लगातार सम संख्या है जिसका औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमको यहां कहा है सब संख्या सम है, लेकिन इसका औसत क्या दे दिया? विषम। औसत क्या दे दिया? विषम। तो औसत मेरा तो बीच में रहता है या बीच में रहेगा, लेकिन हमको संख्या कौन सा है? सम। तो सम बनाने के लिए अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 28 सम, एक घटा लेंगे तो 26 भी सम। दो को संख्या हो गया मेरा सम। आगे भी दो को बना सकते हैं, 28 2 28 30, 26 में 2 घटाएंगे 24। चलिए चारों संख्या हम लोग प्राप्त कर लिए, 24 26 28 30, यही है। यहाँ इस औसत से संख्या प्राप्त कर लिए। हमको चाहिए क्या? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? संख्या बराबर 24 इन संख्या। ठीक है। अब चलेंगे टाइप 12, 12 नंबर टाइप देखेंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब टाइप है 12। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 30 है। विषम संख्याओं का औसत कितना है? 30। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए, हम लोगों को यहाँ लगातार विषम संख्या है तो औसत क्या है? सम है। तो सबसे पहले तो हम विषम बना लेंगे। क्या बनाएंगे? विषम बना लेते हैं। देखिए 30 है यह औसत, तो इसको विषम बनाने के लिए एक जोड़ देंगे तो 31 विषम, एक घटा लेंगे तो 29 विषम। दो को विषम संख्या हम यहाँ औसत से प्राप्त कर लिए। दोनों के बीच में औसत हो गया। अब हम लोगों को दो संख्या मिल गया, दो को आगे कर लेंगे, दो को पीछे कर लेंगे, दो को आगे कर लेंगे तो 33 35। दो जोड़ेंगे, किसी भी सम में दो जोड़िएगा तो अगला सम, और किसी में विषम में भी दो ही जोड़िएगा तो अगला विषम। तो 31 2 33, 33 2 35 आगे प्राप्त कर लिए। पीछे प्राप्त करना है 27, 29 में से 2 घटा 27, 2 घटा 25। अब चलिए 6 को प्राप्त कर लिए विषम, जिसका औसत मेरा क्या है? 100। हो गया स्टेटमेंट क्लियर। सबसे अब हम लोगों का जो क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या निकल गया? सबसे बड़ी संख्या 35 हो गया। ठीक है। दिक्कत समझने में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक, ओके। देखिए अब टाइप 13। देखिए अब सवाल है टाइप 13। यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, 6 क्रमागत विषम संख्या है जिसका औसत 16 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? यह विषम संख्या है, लेकिन 6 को विषम संख्या जिसका औसत दिया हुआ कितना? 16 एक सम है। तो इस सम औसत वाले को हम लोग, और इस सम औसत दे दिया है तो बीच में होगा, इससे हम लोग विषम पहले बना लेंगे। विषम बनाने के लिए बताए हैं 16 में एक जोड़ेंगे 17, 16 में से एक घटाएंगे 15, तो 2 को हो गया। अब चलिए अगला विषम 17 2 19, अगला विषम 21, यहां से 13 11। हमको चाहिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 21, और सबसे छोटी 11। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का तथा सबसे छोटी संख्याओं का फल बराबर क्या होगा?
21 गुने 11 बराबर 1,3,231। इक्कीस में 11 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 200 हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल, बड़ा या बड़ी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल 21 गुने 11 बराबर 231 आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत समझने में सवाल को हो तो जरूर बतलाएं। ऐसे अब इसके औसत के लास्ट में समय तथा कार्य से भी कुछ प्रॉब्लम आया है, जिन को वह कमेंट में लिखे थे, और पाइप तथा नल से भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखकर अच्छे से अच्छा सीखें। एक बार नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें, फिर से नहीं समझ में आए कमेंट में लिखें। हम चाहते हैं कि मेरे पढ़ाया हुआ बात 100% आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब देखेंगे इसका अगला टाइप। अब देखिए टाइप 14 आया है, नया सवाल है। 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 18 तथा आखिरी 5 संख्याओं का औसत 24 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? चलिए सबसे पहले 9 संख्याओं का योग निकालते हैं। 9 संख्याओं का योग बराबर औसत कितना है? 20, संख्या 9 180। पहली 5 का योग, 5 संख्या है, औसत कितना है? 5 संख्या है, औसत कितना? 18। 18 गुने 5 बराबर 90। आखिरी 5 का योग, आखिरी 5 का औसत कितना है? 24, संख्या 5 120। अब पहला 5 और 10, तो 5 पहला 5 और आखिरी 5 दोनों मिलके 10 संख्याओं का योग मेरा हो गया टोटल 120 और 90 210 हो गया। अब 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्या का योग घटा लेंगे तो बीच वाला संख्या मिल जाएगा। तो बीच वाला संख्या बराबर 180 माइनस 210 माइनस 180 बराबर 30। ठीक है, कोई भी बात दिक्कत हो तो बताएंगे, नहीं दिक्कत हो तो देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो आप आसानी से मैथ को बहुत आसानी से ही बना सकते हैं। और यहाँ टाइप्स खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी टाइप है। ठीक, और देखिए अब हम आप लोगों को बताएंगे समय तथा कार्य का प्रॉब्लम। समय तथा कार्य का प्रॉब्लम 40 तक समाप्त था। 40 के आगे जिनको प्रॉब्लम हुआ है वह कमेंट में लिखे थे। अब देखिए इसका प्रॉब्लम है 45 नंबर प्रॉब्लम है। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। 45 नंबर समय तथा कार्य का। पैंतालीस नंबर सवाल में कहा है ए, बी तथा सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसकी क्षमता है 10 दिन में करने का। तीनों काम किया 4 दिन के बाद ये काम छोड़कर चला गया। तीनों को मिलकर काम स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो 10 दिन में से 4 दिन कर लिया तो 6 दिन का काम बचा हुआ है। एबीसी का 6 दिन का काम बचा हुआ है, जबकि यही छोड़ के 6 दिन का काम
ए चल जाने के बाद जो काम बचा हुआ था वो बी और सी मिलके किया, इसको लगा 10 दिन। सवाल यही कहा था। यहाँ देखिए एक ही काम के लिए दो अलग अलग समय मिला, तो हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए दोनों का स्पीड निकालने के लिए दोनों का एलसीएम 6 × 5 = 30, 10 × 30। आइए एबीसी का समय भी मालूम हो गया, एबीसी का स्पीड भी मालूम हो गया। यहाँ समय यहाँ स्पीड, तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना? 10 के स्पीड से 5 के स्पीड से 10 दिन का काम करता है। यही काम करवाना किससे है? अकेला ए। अंत में सवाल कहा तो अकेला ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इसे कराने के लिए एबीसी के स्पीड में से बीसी का स्पीड घटा लेंगे। चलिए देखिए घटा लेते हैं। अकेला ए बराबर एबीसी का स्पीड 5 - 3 बराबर 2। 2 से काम कराइए बराबर 25। ठीक है। अब 46 नंबर में प्रॉब्लम है। अब सवाल है 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल देखिए, ए बी सी तीनों क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिन में एक काम को कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 तथा 72 दिनों में कर सकते हैं। सवाल है ए बी सी, इसको 36 दिन लगता है, इसको 54 दिन लगता है, इसको 72 दिन लगता है काम करने में। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया होगा। पहले हम चलिए काम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे 16, 6, 4, 3, 16 टोटल काम है। 16 टोटल काम है। तीनों काम शुरू किया, लेकिन कहता है से काम समाप्त होने से, काम पूरा होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। यह 8 दिन यह रहता था, 8 दिन काम करता, तो 6 की स्पीड से 8 काम करता था, 8 से 48 काम करता। फिर कहा सवाल, बी ने भी 12 काम समाप्त होने से 12 दिन पहले चला गया। 12 4 के स्पीड से 12 करता, ये भी 48 करता। तो बताएं कि सी कितने दिनों तक काम किया। देखिए इसका 48 काम और इसका 48 काम बचा हुआ है। काम करके जाता है, जब काम करके जाए तो काम घटा लेते हैं, जितना कर लेता है उतना घटा लेते हैं। लेकिन छोड़ के गया है, तो छोड़ के जब जाएगा तो हम उस काम को जोड़ लेंगे उसमें। चलिए दोनों का काम छोटा हुआ 48 प्लस 48 बराबर 96 काम छूटा हुआ है। 96 और जो 2 12 9 10 11 312 टोटल काम हो गया। अब तीनों से काट दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। 6 + 4 6 + 4 + 3 6 4 10 दिन 13 की स्पीड से इसको करेगा। 13 गुना 26 13 चौका 52 24 डेज में पूरा हो जाएगा। 24 डेज। ठीक है। अब इसके बाद सवाल में 47 नंबर भी प्रॉब्लम था। अब सवाल आता है 47 नंबर सवाल। देखिएगा 47, इसमें कहता है ए तथा बी, ए और बी है, इसको 20 दिन लगता है काम करने में और इसको 15 दिन लगता है काम करने में। सबसे पहले देखेंगे काम है क्या। दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना 60, 20 × 60, इसका स्पीड 3, इसका स्पीड 4। अब कहता है दोनों साथ मिलकर 6 दिनों तक काम किया। दोनों साथ मिलेगा ए प्लस बी, 3 + 4 कितना 7 की स्पीड से। 7 की स्पीड से 6 दिन काम कराते हैं तो 42 काम हो जाता है। कितना काम होता है? 42। तो यह 60 में से 42 काम तो कर लिया, बचा 18 काम। अब सी बी का स्थान ले लेता है। जहां ए और बी काम कर रहा था, ए और सी काम करेगा। तो ए और सी मिलकर इस 18 काम को 4 दिन में ही समाप्त करता है। ए
प्लस सी का स्पीड क्या हो जाएगा, सो देखिए 18 4 दिन में करेगा 4.5 ए प्लस सी का स्पीड कितना आ गया 4.5, ए प्लस सी बराबर 4.5, इसमें से ए का स्पीड तो हमको मालूम है 3, तो सी बराबर 4.5 माइनस 3 बराबर 1.5। सवाल लास्ट में कहा है तो अगर टोटल वर्क सी अकेला करे तो कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क कितना है 60, सी से कराना है तो 1.5 से कराइए, पॉइंट उड़ा देंगे ऊपर 10 15 चौका 40 डेज आपका आंसर 40 डेज। अगर डाउट हो, फिर से डाउट हो जाए तो कमेंट में लिखिए, फिर से बताऊंगा। अब देखिए एक और सवाल आप लोगों का है 48 नंबर सवाल, इसके बाद 48 बता देते हैं, इसको नोटिस समझ लीजिए, ठीक है। 48 नंबर सवाल है, एक कंपनी है जो मकान पर पेंट करने का ठेका लेती है, जिसमें 3 व्यक्ति को है, 3 व्यक्ति इसमें ठेका लेता है। एक है मिस्टर ब्राउन जो मकान को 6 दिनों में पेंट करने का ठेका लेता है, ब्राउन को लगता है 6 डेज। मिस्टर प्रिंटर इसको लगता है 8 डेज। मिस्टर स्लोकम इसको लगता है 12 डेज। आइए सबसे पहले हम लोग काम पता करते हैं। 6 8 और 12 कैंसिल होंगे 24, 6 24 8 3 24 12 दूना 24, तीनों का स्पीड निकाल लीजिए। अब चलिए एक मकान का 24, 3 मकानों का ठेका है, 24 गुने 3 बराबर 72 टोटल काम है, 72 टोटल काम है। एक मकान का 24 निकला है तो 3 मकान है, 3 मकानों में पेंट करने का ठेका लेता है, तो 3 मकान में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। मिस्टर ब्राउन काम करता है 8 दिन तक, तो 8 से 32 काम कर लिया होगा। मिस्टर प्रिंटर 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन से भी काम कराते हैं, 6 18, दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर लिए 32 और 18, 32 प्लस 18 काम 50 काम कर लिया। 72 में से 50 चला गया, 72 माइनस 50 बच गया कितना काम 22। अब इस 22 काम को शेष यही 22 काम बचा हुआ है, शेष यह 22 काम बचा हुआ है, श्लोकों से श्लोकों का स्पीड 2 11 डेज में शेष काम को करने का आपका हो गया है सर, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम हो इसके आगे, अब तो 48 तक आपका प्रॉब्लम, आप लोगों का प्रॉब्लम समाप्त है। 60 से 80 में जो प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।